नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है वन लाइनर क्वेश्चन। इन्हें हम देखेंगे मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है विकसित। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है। अकशेरुकी होते हैं इनवर्टिब्रेट। इनमें क्या है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4। हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी। सिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? ऑक्सीजन रहित। कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोश का विभाजन में पाई जाती है? अर्धसूत्री कोश का विभाजन में। किस कोश का विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोश का विभाजन में। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट्ट अवस्था में, डिप्लोटीन में। कौन सा कोश का विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? अर्धसूत्री कोश का विभाजन। अर्धसूत्री कोश का विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का। अर्धसूत्री कोश का विभाजन ये जनन कोशिका में होता है और बाकी का जो पूरे शरीर में टूट फूट होती है तो ये सब समसूत्री विभाजन के कारण होता है। लसिका कोशिका बनती हैं तिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड से। कार्य क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता है वह अपना आकार बदलती रहती है, क्योंकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, यह अपना आकार बदलता रहता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी जो एक मृत कोशिका थी। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया? J.E. पुरकुंजे ने सन 1839 में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत, लिवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिक। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार की टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन
आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? क्रमानुकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा मानव पदार्थ शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? यह हेपेरिन होती है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? ये जो जैसे हमारे शरीर में ब्लड बह रहा होता है वेन्स में, धमनियों में, तो आपने देखा होगा उसमें कभी ब्लड जमता नहीं है। यदि ब्लड जम जाएगा तो वो मृत्यु हो जाएगी। तो ये हेपेरिन प्रोटीन के कारण ब्लड नहीं जमता है। और जैसे आपने देखा होगा जैसे काट पीट हो जाती है, जैसे शरीर कहीं से कट जाए और ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड जम जाता है, वो थ्रोम्बिन के कारण ब्लड जम जाता है। और यदि नहीं जमता है तो वो हीमोफीलिया बीमारी होने के कारण ब्लड नहीं जमता और इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क या किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क किडनी से। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? विकसित, बंद तथा दोहरा। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4। हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? ऑक्सीजन रहित रुधिर। कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन एवं एड्रिनलिन। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम या डेसीमीटर। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते? छोटी आंत से। जब भोजन का पाचन होने के बाद छोटी आंत में भोजन पहुँचता है तो वहाँ पे सबसे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है बिलाई के माध्यम से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है ओ रक्त वर्ग। ये ओ रक्त वर्ग ऐसा होता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है।
ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, किसी भी वर्ग का, क्योंकि ये सार्वत्रिक आदाता मतलब सार्वत्रिक लेने वाला, सार्वत्रिक ग्रहण करता ब्लड वाला है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सार्वत्रिक ग्रहण करता ब्लड होता है, इसलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। रक्त समूहों की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त का pH मान है 7.4। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O हो तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? O। किसी एक सामान्य व्यक्ति रक्त का pH मान क्या होता है? 7.35 से 7.45। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? ओ ब्लड ग्रुप से दिया जा सकता है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहलाता है। विनाश होता है प्लीहा में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। रुधिर में यदि सफेद रक्त कणिकाएं या WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, अर्थात ब्लड कैंसर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम या डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीग्राम की संख्या में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इनका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के, इन्फेक्शन के। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अपक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुवड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।